अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउस होल्डर्स मेथड एंड ये मेथड यूज होता है टू अप्रोक्सीमेट आइगन वैल्यूज और फॉर उन आइगन वैल्यूज से वी आर एबल टू फाइंड आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स दे आर ये जो टर्म्स हैं दे आर रिलेटेड विद मैट्रिक्स एन बाय एन मैट्रिक्स, ठीक है, एन बाय एन रोज एंड कॉलम मैट्रिक्स के साथ है। इससे पहले हम कुछ टेक्निक्स पढ़ चुके हैं लाइक पावर मेथड, इनवर्स पावर मेथड, और उन मैथड्स ने भी हमें हेल्प आउट किया था टू फाइंड आउट अप्रोक्सीमेट आइगन वैल्यूज। तो हाउस होल्डर इज अनदर मेथड और ये कम नंबर ऑफ इटरेशंस में हमें हमारा सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता है, बेटर अप्रोक्सीमेशंस देता है। अब हाउस होल्डर्स ये असली एक मैथमेटिशियन था, उसका पूरा नाम था एल्स्टन हाउस होल्डर, और उसने ये टेक्निक, ये मेथड इन्वेंट किया था, ये प्रोसेस फाइंड किया था टू अप्रोक्सीमेट आइगन वैल्यूज विद ग्रेटर ईज। ठीक है, तो आपको पता है न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग और न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमारा एक ही पर्पज है, that we should or we must find our value। अच्छा, हाउस होल्डर्स जो मेथड है ये इट इज रिलेटेड विद हाउस होल्डर ट्रांसफॉर्मेशन। हम क्या करते हैं, जिस मैट्रिक्स एज्यूम वी हैव अ मैट्रिक्स ए एंड ए मैट्रिक्स इज एन बाय एन, तो हम इस मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं यूजिंग होल्डर ट्रांसफॉर्मेशन। किस मैट्रिक्स में? इन द फॉर्म ऑफ ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। किस मैट्रिक्स में? देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि एज्यूम वी हैव अ मैट्रिक्स ए और ये जो मैट्रिक्स है ये n बाय n का मैट्रिक्स है, और टारगेट क्या है? वी हैव टू फाइंड अप्रोक्सीमेट आइगन वैल्यूज। किसकी? मैट्रिक्स ए की। ठीक है, एक तो प्रॉपर मैथमेटिकल वे है जिसके जरिए हमें एग्जैक्ट और एक्यूरेट आइगन वैल्यूज पर मिल जाती हैं, बट those technique and methods are lengthy, complicated and they involve multiple mathematical operations, जिसको हमने अवॉइड करना है। So now what we have decided, we decided to find approximate eigenvalues। ये जो मैट्रिक्स क्या है हमारे पास A है। अब हाउस होल्डर्स मेथड ये कहता है कि हम इस मैट्रिक्स A को कन्वर्ट कर देंगे एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स P में, और कोई भी आप नाम रख लें, S रख लें मैट्रिक्स, एक न्यू मैट्रिक्स S में कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे, और ये जो मैट्रिक्स न्यू होगा इट विल बी अ ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। ये देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, कुछ भी नाम रख दें, बी मैट्रिक्स रख दें, सी रख दें, वी विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स बी। अब इस कन्वर्जन का फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा, the diagonal entries of the reduced matrix are approximation to the eigenvalues of given matrix। रिपीट करता हूं मैं इस सेंटेंस को।
यहां से पढ़े, a symmetric tridiagonal matrix to the similar matrix that is nearly diagonal. The diagonal entries of the reduced matrix are approximations to the eigenvalues of the given matrix. अब diagonal matrix के example मैं आपको बता देता हूँ diagonal matrix क्या होता है. diagonal matrix देखिए जिसमें सारे elements 0 होते हैं except diagonal elements के. बाकी we have 0, upper triangular matrix भी 0 और lower triangular portion उसमें भी we have all 0. इसको हम क्या कहेंगे diagonal matrix. Only diagonal values are non-zero. सिर्फ ये values non-zero हो जाएंगी. Okay. On top of that, अब tri-diagonal matrix क्या है? Diagonal matrix समझ आ गया. Tri-diagonal matrix ये है कि we have an n by n matrix, a big matrix. उसमें जो diagonal elements हैं, they are non-zero and one diagonal above central diagonal and one diagonal below central diagonal. ये values भी, ये entities भी, ये elements भी non zero होंगे. उसके अलावा सारे elements zero हो जाएंगे हमारे पास. ठीक है जी. इसको हम क्या कहेंगे? ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स. ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स. गुड. कमिंग बैक टू आवर मेथड, हाउसहोल्डर्स मेथड, वो ये कहता है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है n by n का A, whose name is A, and we will transform it into a similar tridiagonal matrix B. हम उसे ट्रांसफॉर्म कर देंगे ट्राइडायगोनल. ठीक है. ट्राइडायगोनल में ट्रांसफॉर्म करने के बाद we will reduce it to a diagonal matrix. और diagonal matrix की जो diagonal entities हैं, they give us approximation of eigen values. ठीक है. तो तीन स्टेप कौन से हो गए? नंबर 1, we have our matrix A. It is transformed to tridiagonal matrix and this tridiagonal matrix is reduced to diagonal matrix and diagonal values of this reduced matrix gives us approximated eigen values. Clear? हाँ जी. कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया कि इस मेथड में हमने क्या करना है. नेक्स्ट ये देखें. हाउसहोल्डर ट्रांसफॉर्मेशन देखें अब आप. Let W is an element of plane R with W transpose multiplied with W is equal to 1. ये देखें जी, ये तो मैट्रिक्स की बेसिक प्रॉपर्टी है कि when we multiply a matrix by its transpose we get 1. We get only 1 for the n by n matrix. P is equal to identity matrix I minus 2 into W multiplied by W transpose. is called householder transformation. ठीक है. आइगन वैल्यूज फाइंड करना, अप्रोक्सीमेट आइगन वैल्यू फाइंड करना, ये स्टेप नेक्स्ट है. फर्स्ट वी हैव टू परफॉर्म हाउसहोल्डर्स ट्रांसफॉर्मेशन. और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये इक्वेशन देख लें. P ये ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स है. P इज अ ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स. P इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स I transformed matrix P is equal to identity matrix minus 2 into W and W a transpose of W is called householder's transformation. Clear? शाबाश. अब इसमें हमारे पास आप देखें हाउसहोल्डर ट्रांसफॉर्मेशन का एक थ्योरम है. इस थ्योरम से हमें समझ आ जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन, ये इक्वेशन प्रूव हो जाएगी. A householder transformation P is equal to identity matrix minus 2 multiplied by W transpose is symmetric and orthogonal. So P inverse is equal to P. मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं. सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. पहले मुझे ये बताएं, आपको क्लियर हो गया डायगोनल मैट्रिक्स एंड ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स? गुड. अब देखें सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम इसे कहते हैं. Matrix is symmetric if A transpose is equal to A.
हम क्या कहेंगे, इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, इस कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट A ट्रांसपोज is equal to A inverse, we call it orthogonal matrix। समझ गए बात? ये नोट कर लें अपनी नोटबुक पे क्विकली। सिमेट्रिक मैट्रिक्स A ट्रांसपोज is equal to A, skew symmetric matrix A transpose is equal to minus A, orthogonal matrix A transpose is equal to A inverse। in our present case जो P है ये ऑर्थोगोनल भी है और सिमेट्रिक भी है। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया P इनवर्स इज इक्वल टू P पीरियड। अब नीचे इस थ्योरम का प्रूफ है, W ट्रांसपोज उसका होल ट्रांसपोज ले लिया और उसे हमने सॉल्व कर लिया एंड वी गेट WT आ गया हमारे पास। ओके, अब यहां से देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आपने बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन याद रखनी, P इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 2W एंड WT, ये आपने याद रखनी। इसी को हमने यूज किया है, इसी का हमने ट्रांसपोज ले लिया, ये ट्रांसपोज ले लिया हमने, राइट हैंड साइड का भी ट्रांस ले लिया, इसे सॉल्व किया तो वी गॉट P। Further, W transpose W is equal to 1, so we multiplied it with P. P into P transpose is equal to, दोनों राइट हैंड साइड्स को हमने लिखा 2 दफा और आपस में मल्टीप्लाई कर दिया एंड फाइनली वी गेट I माइनस, देखें इस टर्म को और इस टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया आपस में एंड वी गॉट दिस रिजल्ट। इस रिजल्ट में आप लोग देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 2W ट्रांसपोज ये मिलके माइनस 4 हो गया और प्लस 4 अपनी जगह पे है। ऑन टॉप ऑफ दैट W into W ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी, ये देखें ये हमारे पास यहाँ पे assumption है। सो माइनस हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गई I माइनस 4 प्लस 4, ये दोनों आपस में डिटेक्ट हो गए एंड वी गॉट I, ओनली I, ये I आ गया हमारे साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। शाबाश। ये सेक्शन देखें, P inverse is equal to PT is equal to P, ये वही है because P is orthogonal as well as symmetric matrix। This is the reason P inverse is equal to P transpose and it is equal to P। Householder's method begins by determining a transformation P1। ठीक है जी, आपको पहले बताया कि ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है जो हमारे स्टैंडर्ड गिवन मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर देता है किसमें, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। सो P1 is the first iteration, is the first loop of transformation with the property that, ये प्रॉपर्टी आपने समझ लेनी, A2 is equal to P1, A is our original matrix and again multiplied by P1, right? So P1 is our first transformation, A is our original matrix and A2 we are finding A2 from A। ठीक है जी, we are finding A2 from A। इसी तरह हम अगर जब फाइंड करेंगे A3 नेक्स्ट इटरेशन में, तो A3 का फिर क्या हो जाएगा, A3 is equal to P2 A1 and P2। इसी तरह A4 we will keep on finding until we find our tri-diagonal matrix, approximated tri-diagonal matrix। Such that, ये देखिए
ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स की आपने डेफिनेशन हर वक्त ज़हन में रखनी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स का। AJ1 टू ये एलिमेंट है किसका, इस हमारे नए ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स का। फॉर ईच j इज इक्वल टू 3 4 अप टू n, ठीक है। सारे एलिमेंट जीरो हो जाएगा, आपको पता है ना ट्राई डायगोनल में डायगोनल नॉन जीरो होंगे और डायगोनल से ऊपर एक डायगोनल एंड लोअर डायगोनल फ्रॉम सेंटर डायगोनल ये नॉन जीरो होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। तो ये वो जीरो रिप्रेजेंट करता है। इक्वेशन 9.8 is representing all zeros that are available in tridiagonal matrix. And by symmetry we also have A1j और ये भी जीरो है। We now choose a vector W, वेक्टर क्या है W और उसके एलिमेंट्स क्या है W1 W2 Wn अप टू। अच्छा, मैट्रिक्स का नाम हमेशा कैपिटल वर्ड से होगा, कैपिटल अल्फाबेट से होगा, वेयर एज जो एलिमेंट्स है दे विल बी रिप्रेजेंटेड विद लोअर केस अल्फाबेट्स। अब ये कैसा मैट्रिक्स है जो W है, ये है W is equal to bigger matrix and W1 W2 W3 so on and Wn, ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स ये W1, so that W transpose when multiplied with W we will get in that case। अब यही हम assumption पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन ये और ये। A2 is equal to P1, A our original matrix multiplied by P1 and it gives us P1 आपको पता है उसकी वैल्यू I माइनस WW की, A अपनी जगह पे एंड अगेन, ठीक है। इस सारे को हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद एक चीज हमने सेल्फ सेट की, हमने W1 को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। W1 क्या था, ये हमारा जो W मैट्रिक्स वेक्टर था उसका फर्स्ट एलिमेंट था W1, इसको हमने क्या कर दिया, वो छोटे हमारे पास इक्वेशन आ गई P1 फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू डेंसिटी मैट्रिक्स माइनस 2W ट्रांसपोज to satisfy this bigger combination which is our equation 9.9। अच्छा, अब इसको समझ लेते हैं। अब ये प्रॉपर फॉर्म है P1 our transformation matrix A11 A21 A31 AN1 ये मल्टीप्लाई किया है, it is equal to ये हमारे पास P1 है पूरा मैट्रिक्स और उसमें ये जो लोअर पोर्शन है ये P प्राइम है। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने इसे डायगोनल मैट्रिक्स बनाने की कोशिश की है। फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो है, बाकी सारे जीरो, and it is equal to A11 divided by Y prime and it gives us finally A11 divided by P prime, ये P prime and Y prime ये वाला। गुड, अब जरा सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को, चलने दें। अच्छा, इक्वेशन आप देखा काफी बड़ी है, लेंथी है, मल्टीप्लाई करके अब हम इसको ना कुछ नोटेशंस और कुछ सिंबल्स दे देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इक्वेशन 9.10 हो गई। Let R small r is equal to W prime transpose and Y prime, है जी। इसको हमने क्या कह दिया, R कह दिया। So we have alpha 0 transpose ये मैट्रिक्स A21 minus 2R R, what is R? R is given here, R ये आपके पास क्या है,
आप देख लें कि फाइंड कैसे करेंगे। हमारे पास दो बड़ी टर्म्स हैं दैट वी हैव टू फाइंड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन अल्फा एंड आर। Alpha and R. To complete our transformation, we must calculate two constants. One is alpha and other is R. और उसके फार्मूला नोट करना। Alpha is equal to A to 1. What is A to 1? It is element of our matrix A minus 2. ये हमने सॉल्व किया डियर जेंटलमैन, और हमारे पास देखें आंसर आ गया है। जो दो कांस्टेंट्स हैं उसमें से फर्स्ट कांस्टेंट का दैट इज alpha is equal to negative sign A to 1 and summation of square of our elements A J1 starting J is equal to up to n और उसका square। इस फार्मूले को और से देख लें और रिवाइज कर लें। ठीक है जी, उस फार्मूले को देखें बस केयरफुली। देखिए जेंटलमैन, गुड। ठीक है, तो अल्फा का ये फार्मूला हो गया। नीचे देखें जरा, with this choice of alpha and to r square we solve the equation above equation 9.11 and 9.12 to obtain W2 and find to summarize the choice of P1 we have. So for first transformation, the values of our constants are number 1 alpha is equal to minus sign A21 and so on, R is equal to 1 by 2 alpha square। ये अल्फा कौन सा है, ये जो हमने ऊपर फाइंड किया है, ठीक है जी, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 by 2 A21 अल्फा का स्क्वायर रूट। थर्ड W1 omega 1, the first element is 0 and second element is given by W2 is equal to A to 1 minus alpha to R and WJ, jth element is given by AJ1 by 2R for each J is equal to 3 up to N। okay, आप याद करें W is equal to, ये हमारा वेक्टर था, फर्स्ट एलिमेंट we consider 0, next W2, W3, W4 and up to WN। अगर हमारे पास मैट्रिक्स 5 by 5 का है तो फिर ये हमारे पास 5 एलिमेंट होंगे यहाँ पे। ठीक है जी, फर्स्ट एलिमेंट 0, सेकंड एलिमेंट W2 will be calculated with this formula and onward next element starting from 3, 4, 5 up to N will be calculated with this formula। WJ is equal to A J1 J1 A J1 1। अजी माइनस साइन स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया सर माइनस साइन क्यों आया। डियर माइनस साइन जब हमने डेरिवेशन किया, कैलकुलेट किया है अल्फा के लिए, सॉल्व किया इक्वेशंस को, तो उसमें नेचुरली माइनस साइन आ गया। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है और डेरिवेशंस हैं, और उस डेरिवेशन के दौरान यहाँ माइनस साइन आ गया, आर के लिए नहीं आया, अल्फा के लिए आया। ठीक है, अब हमने वो वैल्यूज फाइंड कर ली है विद व्हिच वी कैन गेट आवर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। So with these choices, A2 is equal to P1, it is product of P1, A and P1, and it gives us this value which is a
मैट्रिक्स है जिसमें ये जो वैल्यूज हैं ये 0 हो गई, ये 0 हो, ठीक है जी। ये भी हमने A2 फाइंड किया। अभी हम A3 फाइंड करेंगे जिसमें जो नेक्स्ट वैल्यूज हैं ये 0 हो जाएंगी और उसके बाद ये 0 हो जाएंगी। फिर हम A4 फाइंड करेंगे जिसमें ये वैल्यू 0 हो जाएंगी और इस तरह ये वैल्यू। फाइनली हमारे पास इन द एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इटरेशंस वी विल हैव आवर, क्या हमारे पास बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा हमारा ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। जी यहाँ तक तो क्लियर हो गया है स्टूडेंट्स आपको। ये फर्स्ट इटरेशन फर्स्ट लूप कंप्लीट हुआ है ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स बनाने की तरफ। इसमें जो फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम के पहले 2 एलिमेंट्स छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 कर दिए गए हैं और पहले रो में फर्स्ट 2 एलिमेंट्स छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स 0 कर दिए। Having found P1 and computed A2, the process is repeated for k is equal to 2, 3 up to n minus 2 times. ठीक हो गया जी। कितनी दफा ये प्रोसेस रिपीट होगा? n minus 2 टाइम्स रिपीट होगा। अभी n minus 2 क्यों है? इसलिए क्योंकि हम दो जो एलिमेंट है ना ये नॉन जीरो रहेंगे पहली रो में और दो नॉन जीरो रहेंगे पहले कॉलम में। सेम ट्रू होगा नेक्स्ट के लिए और नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट फिर फर्स्ट दो एलिमेंट्स नॉन जीरो रहेंगे रो में भी और कॉलम में चलता जाएगा, इसलिए ये इटरेशन है n minus 2 टाइम्स। एज फॉलोज, अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा, r कैलकुलेट हो जाएगा, wk plus 1k with this formula and wj कैलकुलेट हो गया। एंड फाइनली pk kth approximated a kth converted matrix is equal to transformed matrix is equal to identity matrix minus 2 wk transpose। ये देखें ये फाइनल शेप आ गई है। This is final shape AK plus 1 matrix की and it is a perfect tri-diagonal matrix. All values are 0, here also 0. Only the values along central diagonal and diagonal above central diagonal and one diagonal below central diagonal, ये values non-zero. Non-zero values and non-zero values. So our standard matrix A is transformed into equivalent tri-diagonal matrix. ये हो गई ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन है दैट इज P is equal to identity matrix minus 2 W and W transpose, whereas W into W transpose it is equal to 1. Continuing in this matter, the tridiagonal and symmetric matrix A n minus 1 is formed where A n minus 1 is equal to P n minus 2, P n minus 3, P1 and A and then P1 and so on। ठीक है जी, ये चलते हैं ये मल्टीप्लिकेशन होगी P1 से n minus 2 तक, P1 से n minus 2 तक। अब नीचे एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल इलिस्ट्रेट कर देगी कि हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म अ मैट्रिक्स। We have a 4x4 matrix A and we have to perform householder transformation on this 4x4 matrix. ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको याद है हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? We have to calculate alpha, जिसमें नेगेटिव साइन था वो याद होगा alpha. We have to calculate R. We have W1 is already 0. W2 we have formula and next WJ. इन सारी वैल्यूज को यूज करते हुए we will find P1. P1 से फिर हम फाइंड करेंगे A2, ठीक है जी। A2 का क्या फार्मूला था? A2 is equal to P1 A our original matrix into P1। आया याद? नहीं आया याद, सो रहे हैं आप लोग।
आए देखें, ये हमने क्या कैलकुलेट किया, अल्फा, ये क्या कैलकुलेट किया, आर, ठीक हो गया जी। दिस इज आवर डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू, डब्ल्यू देखेंगे, W1 0, W1 ये कैलकुलेट किया, W2, W3, 4x4 मैट्रिक्स है, इसलिए जो हमारा वेक्टर होगा W, उसमें भी सिर्फ 4 एलिमेंट्स होंगे, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जाएगा। नाउ वी हैव कैलकुलेटेड हियर P1 यूजिंग इक्वेशन, यूजिंग अबव इक्वेशंस P1। अब जब P1 आ जाएगा हमारे पास, तो P1 से फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, A2, ये हमारे पास आ गया A2, ठीक है। A2 के लिए वही इक्वेशन यूज होगी, A2 इज इक्वल टू P1 मल्टीप्लाइड बाय A ओरिजिनल मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय अगेन P1, ये A2 आ गया। ये फर्स्ट इटरेशन हो गई। अच्छा, फर्स्ट इटरेशन में आपने देखा ये दो एलिमेंट 0 हो गए, ये दो एलिमेंट 0। अब जो अगली इटरेशन चलाएंगे उसमें हम इसे 0 कर देंगे और फिर इसे 0 कर देंगे, एंड वी विल गेट आवर परफेक्ट वेरी नाइस ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। गुड जॉब अब्बास, वेरी नाइस। ठीक है जी, ये फर्स्ट इटरेशन होगी। नेक्स्ट, कंटिन्यूइंग टू द सेकंड इटरेशन, अगेन वी विल कैलकुलेट अल्फा, आर एंड डब्ल्यू, कहां से, फ्रॉम A2 से, ठीक है जी। अल्फा, हम हर इटरेशन में अल्फा, आर और डब्ल्यू, ये जो मैट्रिक्स है, वेक्टर है, कैलकुलेट करेंगे हर इटरेशन में, और हम यूज करेंगे जो प्रीवियस हमने अप्रोक्सीमेटेड मैट्रिक्स फाइंड किया है। ये जो वैल्यूज अब सारी हमने कैलकुलेट की है अल्फा, आर और डब्ल्यू की, वी हैव कैलकुलेटेड इट फ्रॉम, इसे कैलकुलेट की है फ्रॉम दिस, from this matrix, okay। We have found P2 and from P2 we have found A3, okay जी। और A3 फाइंड कर लिया, और आप ये देख लें, दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमारा डायगोनल हो गया, लोअर डायगोनल, अपर डायगोनल, बाकी सारी वैल्यू हमारे पास 0, ठीक हो गया जी। अच्छा, बस आप हाउस एक्टिविटी नोट कर लें। अच्छा, हाउस एक्टिविटी आपके लिए है कि आपने एल्गोरिदम देखना है हाउस होल्डर्स का, और ये एल्गोरिदम में क्या है कि सारी एफर्ट है फॉर कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, आर, डब्ल्यू, एंड फ्रॉम these three elements we will calculate P1, from this P1 we will calculate our A, and so on, इटरेशंस चलती रहेगी। अब 4x4 मैट्रिक्स है तो कितनी इटरेशंस हुई, 2 हुई, ठीक है। 5x5 मैट्रिक्स होगा तो इटरेशंस होंगी 3। फार्मूला याद रखना, नंबर ऑफ इटरेशंस इज इक्वल टू n-2, वेयर n इज द साइज ऑफ आवर ओरिजिनल मैट्रिक्स। क्लियर जेंटलमैन? ठीक है, तो कंक्लूड करता हूं मैं अपने लेक्चर को, इसी पे फिनिश करता हूं। तो एक्टिविटी आपने कंप्लीट करनी है अपनी, ये एल्गोरिदम देखना हाउस होल्ड। थैंक यू जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम।